इस बार सीजीएल प्रीमियम नंबर सिस्टम के काफी शानदार सवाल आए हैं। सवाल ऐसे हैं कि जिनको पहली बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें इन्फॉर्मेशन कम है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, डेटा इनसफिशिएंट है, लेकिन नहीं, अगर आप उसको सलीके से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 99 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि आर जो है पी को 100 रुपए पे करता है 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के टर्म में, मतलब इन 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के क्वाइन देके 100 रुपए पे करता है। इसके साथ कंडीशन क्या है कि वह टोटल जो है 40 क्वाइन पे कर रहा है। तो हमें बताना है कि 5 रुपए के कितने सिक्के थे। अच्छा देखिए, यहां पे आप देखेंगे तो आपको 3 अननोन दिखेगा। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि 5 रुपए का जो क्वाइन है वो ए है, 2 रुपए का क्वाइन बी है, 1 रुपए का क्वाइन सी है, तो पहली बार आपको दिखेगा कि अच्छा इसका मतलब 5 ए जोड़ 2 बी जोड़ सी, ये टोटल वैल्यू हुआ, ये वैल्यू होना चाहिए 100। बोले कि हाँ ठीक है। इसके साथ आएगा कि अच्छा टोटल नंबर ऑफ जो क्वाइन है ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 40 है। अब देखिए आपके सामने 3 अननोन है ए बी सी। 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए सामान्यतः हमें 3 इक्वेशन चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगा। तो मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी सी जो भी हमने लिया है ये क्या है, आपका होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। इसका पूर्ण संख्या होना भी एक कंडीशन है। अब इन सब का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 40 है। 5 ए जोड़ 2 बी जोड़ सी को हम ऐसे लिख लेंगे 4 ए जोड़ बी, और बाकी बच गया आपका ए जोड़ बी जोड़ सी, और ये वैल्यू कितना है 100। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 40 है, तो 4a प्लस बी कितना आना चाहिए 60। तो यहां तो कोई समस्या नहीं है। अभी हम ए बी एंड सी लिख लेंगे, और यहां पे हम टोटल लेके चलते हैं। टोटल क्या, टोटल वैल्यू की बात कर लेंगे। तो ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, एंड टोटल वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में जाएगा कि क्यों ना हम ए का वैल्यू 15 रख दें, क्योंकि 4a हो जाएगा 60। जैसे ही आपने ए का वैल्यू 15 रखा, बी का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तो 15 एंड 0 टोटल कॉइन तो 15 ही हुआ है। आपको टोटल कॉइन 40 पहुंचाना है, तो यहाँ पे 25 रखेंगे। अब वैल्यू कितना रहा देखिए, 4a प्लस बी का 60 और 25 से कम 25, 60 और 25 85। लेकिन आपको कितना चाहिए था, हमें तो चाहिए दोस्त कि टोटल कितना हो जाए 100 हो जाए। तो 15 तो नहीं हो सकता है, अब 15 से कम ही होना पड़ेगा, क्योंकि 4a प्लस बी का वैल्यू 60 होना है। तो a का वैल्यू अब 15 से ज्यादा तो इसमें पुट ही नहीं कर सकते, नहीं तो b निगेटिव हो जाएगा। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 15 से कम एक ही ऑप्शन दिया है 13, तो हम सीधे 13 पुट कर लेते हैं। जैसे ही आपने a का वैल्यू 13 पुट किया है, 13 का 52 हो जाएगा, b का वैल्यू 8 होना पड़ेगा, 13 8 21 हो गया है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा 19। अब टोटल ऐड करके देखिए, वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो 13 पचे 65, यहाँ से आ जाएगा आपका 65 प्लस 8 दूना 16, 65 और 16 मिलकर होता है 81, और यहां से 19। क्या टोटल मिलकर 100 आ गया? बोले कि हाँ आ गया, और हमें यही तो चाहिए था। तो देखिए जहां पे आपको लग रहा था कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने यूज किया कि एबीसी होल नंबर होने चाहिए, क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, और इसका सही आंसर आएगा डी। इसको सॉल्व करना और भी आसान था, क्योंकि 15 से कम और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं था। तो हम इतना किए बगैर डायरेक्टली बोल सकते थे कि अच्छा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले पे चलिए। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें 120 रुपए का पेमेंट किया गया है, लेकिन 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए के सिक्के से टोटल 25 क्वाइन है। तो हमें बताना है 10 रुपए के कितने क्वाइन होंगे। मान लेते हैं कि 10 रुपए के ए क्वाइन है, 5 रुपए के बी है, 2 रुपए के सी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10a और यहाँ पे 5b प्लस 2c, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 120। बोल के हाँ ठीक है। साथ में एक और चीज है कि ए जोड़ बी जोड़ सी, टोटल क्वाइन कितना है 25 है। अभी इसका हम यूज करने वाले हैं, कैसे करेंगे। 10a के प्लेस पे हमने 8a रखा, 5b के जगह पे हमने 3b रखा। ऐसा क्यों रखा अभी आपको पता चलेगा। फिर आपको 2a मिल जाएगा, इधर से 2b मिल जाएगा, इधर से 2c मिल जाएगा। टोटल वैल्यू कितना है 120। चूंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 25 है, तो 2a जो 2b जो 2c का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो आपको मिलेगा 8a प्लस 3b, इसका वैल्यू कितना है 70। अब आपके पास है कि 8a प्लस 3b होना चाहिए 70। फिर इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है, यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे c लिखेंगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख लीजिए। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताइए, अगर 8a प्लस 3b का वैल्यू 70 है और a b c जो भी है वो क्या होना चाहिए आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो a का वैल्यू आपका 9 से कम ही होना चाहिए, मतलब ग्रेट लेस इक्वल 8 होना चाहिए। क्योंकि 8 9 72 हो जाएगा, और 72 फिर b का वैल्यू निगेटिव रखना पड़ेगा, जो कि नहीं चलेगा। अब a का वैल्यू हम सीधे 8 पुट करके देखते हैं, और देखिए 8 से ज्यादा वाला ऑप्शन को तो हमने पहले ही हटा दिया। पहले 8 पुट करके देखते हैं 8 सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ए का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 8 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इधर जाएगा तो बचेगा 6, मतलब बी का वैल्यू आना चाहिए 2। 8 और 2 10 हो गया, तो सी का वैल्यू कितना होगा 15। अभी टोटल वैल्यू निकाल के देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए है आपका 10 रुपए का 8 क्वाइन, तो 10 से 80
₹5 का 2 क्वाइन तो 5 दूना 10, और ₹2 का 15 क्वाइन तो 30, 90 30 120 हो गया। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया हमने। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि बोल देंगे कि अरे नहीं इसमें तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है ही नहीं, ये क्वेश्चन गलत, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए लर्न में इसके साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।